बीजेपी नेताओं को जूते से मारना चाहिए। मायावती हमारी नेता है, मायावती का अपमान हम नहीं सहेंगे। जरूरत पड़ने पर भीम आर्मी इसका जवाब लेगी। जी हाँ, ये शब्द थे चंद्रशेखर आजाद के मायावती के समर्थन में। मायावती के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यानी विधायक राजेश चौधरी ने जो कुछ भी कहा, उसकी खिलाफत करते हुए अखिलेश यादव नजर आए और अब चंद्रशेखर आजाद। बता दें कि मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि मायावती को हमने मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। मायावती सबसे भ्रष्ट सीएम थी। जी हाँ, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े हो गए। लगातार अखिलेश यादव मायावती के समर्थन में आए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ भी कहा, अब कहीं न कहीं इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की सियासत पर गहरा पड़ने वाला है। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से सरेआम भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा है। उसके बाद आज मैं धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से, क्योंकि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल जी की जयंती भी है। उन्हीं की जयंती के अवसर पे मामला रामसूर वर्मा जी के, इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं है, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के, कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए। वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मायावती हमारी नेता है, हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। जरूरत पड़ने पर भीम आर्मी भी इस पर एक्शन ले सकती है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद का यह बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और मायावती का वोट बैंक मायावती के अपमान से काफी ज्यादा निराश नजर आया, आक्रोशित नजर आया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने मायावती का समर्थन कर क्या उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल दिया है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से मथुरा से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि मायावती को हमने मुख्यमंत्री बनाकर गलती कर दी, मायावती सबसे भ्रष्ट सीएम थी, और उसकी खिलाफत करते हुए नजर आए अखिलेश यादव और बसपा ने उनका शुक्रिया भी किया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा है,
क्या लगता है आपको कि उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के लिए परिस्थितियां और भी बेहतर होने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक भी काफी ज्यादा मायने रखता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का ये दर्शाता है कि वो अपने मानसिक संतुलन को क्या खो चुके हैं। इस तरीके के बयान देखिए, क्या वो सुर्खियों में आना चाहते हैं? बयानों के चलते 2 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्ट सीएम बताते हैं यहाँ पर मायावती को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश में काबिज है, वो कितने बड़े घोटालों में फंसती हुई नजर आती है। जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो किस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। जब बुलडोजर ढाए जाते हैं तो आरोप लगाए जाते हैं कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप दूसरों के घरों पर बुलडोजर चला देते हैं। कई ऐसे मुद्दे सामने आए, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राज्यों में भी अपने इन काले कारनामों की वजह से मुश्किलों में फंसती हुई नजर आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक उदाहरण लोकसभा चुनाव के दौरान देती है कि वॉशिंग मशीन है ये बीजेपी की, अगर आप इसमें किसी को लेकर आएंगे वो दूध के धुले हो जाएंगे। यानी कि वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि कितने भ्रष्ट नेता और खुद भ्रष्ट पार्टी नजर आती है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ये बात साबित होती है सिराज की विपक्षी पार्टियां जहां तितर बितर उत्तर प्रदेश में नजर आ रही थी, जहां लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और गठबंधन इस बार जीत हासिल करता हुआ भी नजर आया और समाजवादी पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में उत्तर प्रदेश। लेकिन नाज़मीन, आपको रोकना चाहूंगा कि मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद मायावती के समर्थन में जो कुछ भी वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या लगता है आपको कि अब वो अपनी दलितों के बीच पकड़ जो है मजबूत करना चाहते हैं, या फिर वाकई में वो मायावती के हितैषी हैं? कैसे देख रही हैं? देखिए, हमेशा से चंद्रशेखर आजाद को लेकर अगर हम बात करें तो उनके शब्द मायावती के खिलाफ कभी नजर नहीं आए हैं। वो उनका सम्मान करते हुए नजर आए हैं, उन्हें सम्मान देते हुए ये तक कह देते हैं कि आज उनके बलबूते पर ही आज ये दलित समाज जिंदा है। आज मायावती ने हर दलितों के लिए काम किया है। चंद्रशेखर आजाद यहाँ तक कह देते हैं कि नाराज भी होते हैं, उस दौरान भी कहते हैं कि कोई ना कोई वजह मायावती की रही होगी कि उन्होंने हमसे दूरियां बनाई। आप देखिए कि जब चंद्रशेखर आजाद को गोली छू कर निकल जाती है, जब एक काफिले के दौरान हम देखते हैं, उस दौरान भी हम मायावती को लेकर ये चर्चा कर रहे थे कि मायावती मिलने आएंगे चंद्रशेखर आजाद से, लेकिन मुलाकात उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक पार्टियों के चेहरे करते हैं, मुलाकात आजम खान भी करने आते हैं, मुलाकात कांग्रेस पार्टी के तहत कई दिग्गज चेहरे भी करते हैं, लेकिन मायावती मुलाकात करने नहीं आती है। उस दौरान भी चंद्रशेखर आजाद मायावती का खिलाफत करते हुए नजर कभी नहीं आए, बल्कि उनके समर्थन में ये जरूर कहा गया था कि अगर वो हमसे मिलने आती तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता। आज ये परिस्थितियां हैं कि लोकसभा चुनाव में जब नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी उतारा गया था, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती मेरे लिए रास्ते खोल रही है कि मैं लोकसभा सांसद बन जाऊं। इसलिए उन्होंने एक बाहरी चेहरे को प्रत्याशी के रूप में उतारा और आकाश आनंद नगीना लोकसभा सीट से ही भरे मंच से चंद्रशेखर आजाद पर कई बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए थे। ये तक कहते हुए नजर आए थे कि दलितों के मसीहा नहीं है, बल्कि उनके नाम पर ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन नाज़मीन, लोकसभा चुनाव में ये हमने देखा कि मायावती ने किसी भी तरीके से गठबंधन से इनकार कर दिया था और 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद नतीजा ये हुआ कि बीएसपी पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रहती है। लेकिन जिस तरीके से मायावती का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, वही नगीना सीट की चर्चा करें तो नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हुआ और जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ जरूर शिफ्ट हो रहा है। युवा चेहरे और मुखरता से अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है आपको कि मायावती का इस तरीके से समर्थन करना चंद्रशेखर आजाद के लिए फायदेमंद रहेगा? क्या बीएसपी का कोर वोटर
कहीं ना कहीं उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद उपचुनावों में भी ऐलान कर देते हैं कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से जिस विचारधारा पर बसपा चलती है उसी विचारधारा पर आजाद समाजवादी पार्टी भी चलती है, आजाद समाज पार्टी चलती है। और आजाद समाज पार्टी के तहत लोकसभा चुनाव में हमने कई बार देखा कि वो गठबंधन बसपा के साथ करना चाहते थे, लेकिन मायावती की तरफ से ही इनकार किया गया कि वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि परिणाम जग जाहिर हुए कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में तमाम और राज्यों में भी चुनाव मायावती लड़ती हुई नजर आई, लेकिन एक सीट भी नहीं बचा पाई, उत्तर प्रदेश में एक सीट भी नहीं निकाल पाई। तो ये आधार है कि पूरा जो वोट बैंक है दलितों का वो आजाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। हर दलित वर्ग ने चंद्रशेखर आजाद को पसंद किया है। आज की ये स्थिति है कि चंद्रशेखर आजाद सुरक्षा के साथ हर मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। जैसे ही सांसद बनते हैं तो पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी सुविधा मुहैया कराने की बात कर देते हैं। जैसे ही सांसद बनते हैं तो संसद के अंदर दलितों के उत्थान के लिए आरक्षण की मांग करते हुए नजर आते हैं। यही चंद्रशेखर आजाद हैं जो नौकरियों से लेकर शैक्षणिक स्थानों तक में यहाँ पर भागीदारी कितनी फीसदी SC ST वर्ग की है उसको लेकर भी आरक्षण की मांग करते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सामने आता है क्रीमी लेयर स्थापित करने को लेकर, कोटे के अंदर कोटे के प्रावधान को लेकर, तो उसका विरोध भी यहाँ पर न सिर्फ मायावती न सिर्फ तमाम विपक्षी पार्टियां बल्कि चंद्रशेखर आजाद भी करते हुए नजर आते हैं। तो आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद अब एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा उत्तर प्रदेश में है जिसके लिए जो दलित वोट बैंक है वो जरूर बसपा से कटकर असपा की तरफ पहुंचा है और इसका लाभ उठाते हुए आजाद नजर आते हैं। तभी ये कहते हैं कि अब मायावती को संन्यास ले लेना चाहिए और मायावती को अपना पूरा पार्टी का जो जिम्मा है किसी ऐसे चेहरे को सौंप देना चाहिए। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि गठबंधन हो जाना चाहिए, उन्हें पार्टी का उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। तमाम ऐसे ऐलान भी करते हुए नजर आए थे एक वक्त पर चंद्रशेखर आजाद, लेकिन आज अकेले ही अपनी मजबूती को पेश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज पूरा का पूरा जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, ये सभी वोट जो बैंक है ये आजाद के पास खिसकता हुआ नजर आ रहा है, खिंचता हुआ नजर आ रहा है। जो खिसक रहा है वो मायावती का कोर वोट बैंक है जिसके लिए मायावती जानी जाती है। आज उसी के बलबूते पर हार का सामना करना पड़ता है उन्हें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़े उलटफेर की संकेत जरूर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मायावती का समर्थन किया है, जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिप्पणी की गई थी कि मायावती सबसे भ्रष्ट सीएम थी और उन्होंने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए थे और तमाम तरह की शब्द थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने जो है इनको मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ी गलती कर दी और इसको देखते हुए अखिलेश यादव भी भड़क उठे थे। उन्होंने भी सरेआम भारतीय जनता पार्टी पर सवाल दागे थे। इसका कहीं ना कहीं नतीजा ये हुआ कि बसपा को खुद जो है आभार व्यक्त करना पड़ा अखिलेश यादव को। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मायावती का समर्थन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक पर निगाहें जरूर है। फिलहाल देखना होगा कि इसका असर आने वाले उपचुनाव पर देखने को कितना ज्यादा मिलता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।